राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि के व्रत करते हैं, इस दौरान माता दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ आदि करते हैं, इससे माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता नवदुर्गे की जय, सर्व देवी देवता की जय। मेघा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों के स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी के अग्रणी बनकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव का, अपनी पराभव आदि का पूरा विस्तार कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम और वरुण इन प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिया है। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों के भांति विचार कर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। इसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी बहुत तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी एक महान तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसको प्रकाश से तीनों लोग भर आए। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जांग व अस्वस्थ, पृथ्वी के तेज से नतंबु तथा प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उनके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भाव हैं। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का सद्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुआ। देवी जी को देव देखा। महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल और शूल निकाल कर दिए। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रकट करके सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्होंने शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तस्कर भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने वृज दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कुमंडल भेंट की। सूर्य ने भगवती को रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल उत्पन्न की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट दिए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकते हुए अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बावजूद चरणों के लिए, नपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंडल भेंट किए। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रतनजीत मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्म ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवैध कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुंभ लाने वाले कमलों की माला दी। जलाधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने शूरपूर्ण पात्र भेंट किया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। जो
शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा अरुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवान ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद का सार आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी का जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से नरम होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं ने शत्रुओं से जब सारे त्रिलोक को क्षोभग्रस्त देखा तो तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिरकर उस महेशनंद की ओर भागा। वह जाकर उसने तीनों लोकों को अपनी तेज से प्रकर्षित करते हुए देवी को देखा, जिस देवी के चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे पे किरीट मुकुट थे, आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को टपका देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय सक्षुर नामक का महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य दैत्यों के तथा चतुर्गिणी सेना के साथ लेकर चमर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों के साथ लेकर उद्रंग महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गए। महादैत्य 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के सामने पैने रोम वाला अश्लोम नामक दैत्य 5 करोड़ राथियों के साथ युद्ध आ गया। 60 लाख राथियों से अर्वर्त बशकला दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ राथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथों, हाथियों, घोड़ों से घिरे हुए रथियों के साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणगण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों और असुरों की सेनापति से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भीपाल, शक्ति, मीशल, परशु, पटेश, शंख आदि शास्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी एवं दूसरे ने पास फेंका। तब उस चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर तोड़ डाला। उधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्य की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैली जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में विरगिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खड़गंग, बिंदीपाल, परशु, पट्टी आदि शास्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवीची की शक्ति से वृद्ध पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगरे, शंख आदि बजने लगे। महती प्रसन्न देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक मृदंग बजाए। तभी देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शास्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटे की भय नाद से मूर्छित करके मारकर गिराया। दिए मारे दैत्यों के पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गधा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुश्लों की प्रहार से कई एक रुधिर भमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वृक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में कट गिरे। शैनबाज पक्षी भी भांति आक्रमण करने वाले द्वितीय शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई। दैत्यों को गिरवा छिन्न भिन्न हो गया। कई दैत्यों का सिर कट गया। दूसरे मध्यम में विदर्ण हो गए। कुछ ही जांघें कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। और कुछ दैत्यों को तो एक भुजा की आंख एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथी, घोड़ों, असुर की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि
वहां आना जाना कठिन हो गया था। वह सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने भी एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर में अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाकर बहुत बड़ी गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही छीन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो वो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब सुनिए तीसरे अध्याय की कथा। ऋषि बोले, महाअसुर चतुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोट पर जलाधर वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी और घोड़े को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वज काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग भीग डाले, जिससे सारथी और घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी के वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल कर कर शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपने ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उससे चिकुर महादैत्य ने प्राण भी निकाल गए। जब महिषासुर का बलवान सेना मर गया, तब दैत्य शत्रु चमड़ हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेज हीन कर उससे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चमर को बड़ा क्रोध आया। उसने शूल का प्रहार करा। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। तब फिर दैत्यों के साथ बुझा युद्ध करने वाला वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों का परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चमर के सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्रंग को मार डाला। फिर कराला को भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोट से उदर के चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, बशकल बाणों द्वारा अधंग एवं तम्र को यमधाम शीघ्र भेंट दिया। 3 नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से भी डालकर सिर धड़ से अलग कर दिया। दुराधर दुमुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंस का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गणों को डराने लगा। कुछ एक गण पर अपने थथुनों से प्रहार कर दिया, दूसरे पर खड़ों से प्रहार कर दिया, किन्हीं को मूर्छित से तोड़ दिया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहानाथ द्वारा, घूमने से अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी सेना को गिराकर वह महेश सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, त्यों ही जगदम्बे को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महाप्रक्रमी महेश भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा, वेग के साथ घूमने लगा। पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी, जिससे पूंछ से समुद्र का प्रहार किया, जिससे
शुद्ध होकर समुद्र और पृथ्वी के चारों ओर से डूबने लगा। चलयमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुआ बादल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण और महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिके उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिके ने उसकी ओर पाश को फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महेश भैंस के रूप में त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गए। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ से लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भी डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गर्जनाने लगा। उसके खींचते समय अपने खड़ग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंस के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगन माया चंडी के क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और ललाट नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम की मद में उन्मत्त होकर गर्जने लगा। अपने सिंहों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिके ने भी कुछ अस्त्र व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, ये मुंड, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर मैं शीघ्र ही देवता भी गर्जने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने के प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुति की। गंधर्व जनगण करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गे देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। राधे राधे।